हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने पैसेज कर रहे थे किसके, अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नया पैसेज नंबर 26 क्या कहता है। अ सिंगल cell provides a feeble current. In order to get a high current in a circuit, we often use the combination of cell. Okay, a combination of cell is called battery. ठीक है, ओके। सेल कैन बी ज्वाइन इन सीरीज और पैरेलल और मिक्स्ड। भाई आप सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो, पैरेलल भी ज्वाइन कर सकते हो और मिक्स भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल अदर सेल एंड सो ऑन। यानी कि जब हम सीरीज में करते हैं तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से दूसरे का नेगेटिव तो अगले के पॉजिटिव से जोड़ते चले जाते हैं। Two cells are said to be connected in parallel if positive terminal of each cell is connected to one point and negative terminal to another। यानी जितने भी पॉजिटिव एंड को एक पॉइंट से और दूसरे को सेकंड, जितने भी निगेटिव टर्मिनल उसको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। ओके, और मिक्स ग्रुपिंग में आइडेंटिकल सेल आर जॉइन इन सीरीज एंड सच ए रो आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ये आपके पास एक डायग्राम आपको गिवन है। टू ड्रॉ द मैक्सिमम करंट फॉर ए कॉम्बिनेशन हाउ शुड द सेल बी ग्रुप। देखो बच्चों, अगर हम मैक्सिमम करंट निकाल रहे हैं तो वो डिपेंड ये भी करता है कि जो आपका सेल है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या, इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि भाई उसके सेल की ग्रुपिंग कैसे करी गई है। तो ये दोनों फैक्टर्स पर आपका डिपेंड कर रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। और आपने एक थ्योरम भी पढ़ी थी जिसे बोलते थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। यानी कि अगर आपके सेल्स को मिक्स्ड ग्रुपिंग में किया गया है तो किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट तब होती थी जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होता था किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसे आप बोलते थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब करें टोटल ईएमएफ ऑफ सेल एंड आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ई आर कनेक्टेड इतना। और आपको पता है कि पैरेलल में जो ईएमएफ होता है वो सेम होता है। आप चाहे 10 सेल को जोड़ें, 50 सेल को पैरेलल में जोड़ें, सबका ईएमएफ ई रहेगा अगर वो सारे के सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं। ठीक है ना, अगर आइडेंटिकल सेल हैं तो ईएमएफ सबका सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद रखोगे। चलो भाई, अब कह रहा 4 सेल each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm are connected in parallel to a load resistance of 2 ohm, then the current through the load resistance। देखो भाई, अब हमारे पास क्या कितने कह रहा है भाई, 4 सेल है, ठीक है ना, सबका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया हो 1 ओम है और एक्सटर्नल इतना है। हमसे करंट पूछिए तो करंट क्या होती है। तो देखो बच्चों, करंट की वैल्यू होती है नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यही तो होती है नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये आपके पास वैल्यू है। अब देखो, नेट EMF हमें निकालना है, मैंने आपको कहा कि उसमें सेम होता है, ई का ई रहेगा। और बात कर रहे हैं किसकी, नेट रेजिस्टेंस की, तो फॉर्मूला होता है R/N प्लस कैपिटल R। अब देखो कितने दिए हुए, तो 4 सेल हैं, EMF है 2 वोल्ट, हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस कैपिटल R, यानी कि ये हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 4 2 8, यानी कि 8/9। सिंप्लीफाई करोगे तो 0.88 इस तरह से आता चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस छोटा सा फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि E/R/N प्लस कैपिटल R। चलो भाई, है कोई ऑप्शन? हाँ जी है, क्लियर होगी इतनी बात। चलो अब करें, द 2 सेल्स आउट ऑफ n नंबर ऑफ सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर रॉन्गली कनेक्टेड इन सीरीज देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो बच्चों, जब कभी आपसे ये कहे कि भाई हमारे पास बोले 2 सेल आउट ऑफ n नंबर ऑफ सेल ईच इंटरनल रेजिस्टेंस आर रॉन्गली कनेक्टेड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमारे पास जो भी सेल है, कितने सेल हैं पहले वो देखो, कह रहा 2 सेल है आउट ऑफ n नंबर ऑफ सेल। चलो भाई, हमारे पास जो सेल हैं वो कितने हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब देखो, आप सेल्स को कैसे भी कनेक्ट करो, सिंपल सी बात है। अगर आप सेल को कनेक्ट करते हो, किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में। अगर मैंने एक कनेक्ट किया, उसके साथ दूसरा किया, तीसरा किया, अगर मैं 10 कनेक्ट करता हूँ तो 10R आता है, 20 कनेक्ट करता हूँ 20R आता है।
अगर उसके ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ चेंज होता है, लेकिन अगर हम उनको उल्टा कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, रेजिस्टेंस थोड़ी ना होता है कि आप उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो डिपेंड्स किस पे करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन उसने कहा कि n नंबर ऑफ सेल्स में से 2 को अगर हम रिवर्स कर दें तो कितना रहेगा भाई, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, आपका NR ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगले पाते हैं। कह रहा है 2 आइडेंटिकल नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो भाई, पहले मैं आपको इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना सिखा देता हूँ, आप इसको रिजल्ट को याद रखना और उसी को अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक दूसरा लेते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और इसका ईएमएफ हमारे पास E2 है, ठीक है। यहाँ से करंट को ले लेते हैं I1 और दूसरी तरफ से करंट को ले लेते हैं I2 और टोटल करंट है I, सही है। अब देखो, यहाँ से अगर यहाँ पर मैं पोटेंशियल लूँ तो भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल तो सेम होगा ना, कोई पैरेलल में है। तो मैं V इज इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आप यहाँ से चलना शुरू करो। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई जब भी साइन कन्वेंशन लो तो बैटरी का जो भी टर्मिनल आए पहले उसे लो। क्या साइन कन्वेंशन याद रखोगे, अगर बैटरी का जो भी पहले टर्मिनल पड़ रहा है वो लोगे, जैसे यहाँ पॉजिटिव पड़ रहा है तो पॉजिटिव। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो आपको निगेटिव लेना है। ये छोटी सी बातें याद रखनी है। अब मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो पहले आ रहा है E1, करंट के अपोजिट हूँ तो मैं लूँगा माइनस I1 R1। ऐसे ही मैं दूसरे के अक्रॉस निकाल देता हूँ तो आएगा E2 माइनस I2 R2। तो क्या आप पहले वाले से करंट निकाल सकते हो, तो वैल्यू आएगी I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। दूसरे से I2 की वैल्यू आएगी E2 माइनस V अपॉन R2। और आपको पता है I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2, वैल्यू रख दो तो आएगा E1 माइनस के V अपॉन R1, E2 माइनस के V अपॉन R2। सही है इतनी बात। अब आप एलसीएम ले सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2। इसको एक साथ लिख लो और इसको एक साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है इतनी बात। मैं इसको इधर ले आता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस के I। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 और ये आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस के I। यहाँ तक वो क्लियर है ना, क्या करा है देखो एक बार भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का पोटेंशियल सेम था तो मैंने V इज इक्वल टू यहाँ से चलना शुरू करा तो E1 माइनस R1 माइनस, क्योंकि करंट के अपोजिट, उस साइन कन्वेंशन को हमने अपोजिट वाले को माइनस लिया हुआ, सेम को प्लस लिया हुआ है, क्लियर है इतनी बात। ऐसे दूसरे का निकाला, दोनों को इक्वेट करके, या आप कह सकते हो पहली इक्वेशन से I1 निकाल लिया और दूसरी से I2 निकाला और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में रख दिया, क्लियर है इतनी बात। चलो अब मैं इसको डिवाइड में भेज देता हूँ तो V इज इक्वल टू आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। अब डिवाइड में जाएगा ये तो देखो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये तो कैंसिल हो गया और ये उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सही है इतनी बात। तो ये जो बचा है इसको मैं क्या नाम दूँ, देखो भाई ये पूरा जो सर्किट था, अब इसको रिप्लेस करके ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये नेट ईएमएफ या नेट इक्विवेलेंट बोल सकते हो और R इक्विवेलेंट, ये आपकी करंट, सही है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस के I R इक्विवेलेंट। तो आपके पास E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और करंट उसके लिए R के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब अगर ये दोनों आइडेंटिकल सेल हैं तो देखो क्या होता, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास E इक्विवेलेंट क्या आता, रख के देख लो।
अगर मैं इसमें रखता हूँ कि R1 R2 क्या है, सेम है, R1 और R2 सेम है, कितने मान लिए R, यहाँ रख दिया, तो कितना आएगा E1 प्लस E2, इसमें से R कॉमन ले लिया, नीचे हो जाएगा 2R, ये कैंसिल, तो E1 प्लस E2 अपॉन 2 ये आ जाएगा। और अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो वो आएगा R स्क्वायर अपॉन 2R, मतलब का R बाय 2, ये आ गया। अब देखो ऑप्शन पे आते हैं, क्या कह रहा था, ये तो हमने आपको ड्राइव करके दिखा दिया, अब सीधा रिजल्ट याद रखोगे। कह रहा है कि टू आइडेंटिकल नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंड। कह रहा था इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ्स। ये तो देखो बात क्या है, बिल्कुल गलत है, कि उसने बोला कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो हमेशा छोटा होगा, कह रहा है इज स्मॉलर देन द आइदर ऑफ टू ईएमएफ। देखो अगर ये सेम होते, देखो यहाँ देखो, अगर ये E1 E2 सेम हो जाए तो बराबर ही तो आएगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि उससे छोटा आ रहा है, नहीं कह सकते ना, तो भाई ये बात गलत है कि हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो छोटा है। ओके, दूसरी बात पाते हैं, कह रहा है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू इंटरनल। ये बात बिल्कुल ही आपकी सही है कि देखो अगर हम R1 R2 की बात करते हैं तो देखो जो उसका इक्विवेलेंट है वो उससे छोटा आ रहा है, ठीक है ना, R/2। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों की, फर्स्ट तो गलत है लेकिन सेकंड सही है, ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी है, सेकंड इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट इज़ रॉन्ग। कोई दिक्कत तो नहीं पैसेज में, आसान सा पैसेज था कि अगर हमारे पास इस तरह से सेल की हमने ग्रुपिंग की है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से जोड़ें तो सीरीज़ है, और सबके पॉजिटिव एंड एक पॉइंट से और सबके नेगेटिव दूसरे से जोड़े तो ये हमारे पास पैरेलल होता है। मिक्स ग्रुपिंग कर सकते हैं, और मिक्स ग्रुपिंग अगर हमारे सभी के रेजिस्टेंस सेम है, इंटरनल ईएमएफ रेजिस्टेंस सेम है, ईएमएफ सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम करंट तभी होगी जब उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम है। और आप इन दोनों फॉर्मूलों को भी याद रखेंगे, किसको, आई इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले को, और किसके वाले फॉर्मूले को, R और E दोनों के फॉर्मूलों को याद रखोगे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको इस पैसेज में बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।